जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास वर्थिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुथिनी एकादशी के विषय में। वरुथिनी एकादशी किस दिन है, वरुथिनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, वरुथिनी एकादशी जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसकी विधि क्या है, नियम क्या है, इसके विषय में शास्त्रों में क्या लिखा है, इसकी बड़ी अद्भुत महिमा पद्म पुराण में है, उसके विषय में आपको बताएंगे। इस एकादशी का व्रत क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस एकादशी पर दशमी तिथि के नियम क्या है। आप जानते हैं बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका पालन आपको इस एकादशी पर व्रत के एक दिन पूर्व करना होता है, वो बताएंगे और साथ ही शुभ मुहूर्त और तिथि बताएंगे, डेट बताएंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय ये वैशाख मास का मूल मंत्र है। शास्त्र कहते हैं इसे इस महीने में जितना जपते हैं उतना कल्याण होता है। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर बताते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, यह एकादशी सौभाग्य देने वाली है और सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। भगवान कृष्ण का कहना है कि यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है, ये आपके भाग्य को बदलने वाली है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इसको कर लेती है तो उसका भाग्य बदल जाता है, वह सौभाग्यवती हो। यही वो एकादशी जिसके पुण्य फल से राजा मानदाता स्वर्ग को गया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। अर्थात जब आप 10,000 वर्ष तक तप करते हैं लगातार, भगवान का उससे जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य केवल एक वरुथिनी एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आगे भी कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी का करने से मिलता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय के दान को सबसे अधिक फलदायी कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि यदि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान किया जाए तो सर्वाधिक पुण्य देने वाला है, और उसमें भी स्वर्ण दान तो वह और अधिक पुण्य वाला हो गया। इस प्रकार से ये जो एकादशी है ना, ये उतनी ही पुण्यदायिनी है जितना कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन सोना दान करने से आपको पुण्य मिलता है। केवल एक व्रत कर लीजिए, उतना पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। एक मन सोना तो दान कोई कर नहीं सकता। सोने के भाव आप देख ही रहे हैं कितना ऊपर चढ़े हुए हैं, तो एक मन सोना दान नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप इस एकादशी का व्रत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोगता है। अर्थात जो भी आवश्यक सुख सुविधाएं होती हैं वो सब उसे प्राप्त होते हैं, और काल में जब उसका अंतिम सफर आता है तो उस समय वह परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, और हाथी के दान से भूमि का दान अधिक महत्वपूर्ण है, और भूमि का दान से तिलों का दान अधिक उत्तम कहा गया है, और तिलों के दान से अधिक उत्तम है स्वर्ण का दान, सोने का दान, तथा सोने के दान से अन्न का दान कहा गया है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है, और अन्न दान से देवता, पितरी और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान के बराबर इसको माना गया है। जितना फल कन्यादान का है उतना अन्न दान का है। भगवान कृष्ण कहते हैं परंतु ये जो वरुथिनी एकादशी है इसके व्रत का पुण्य इन दोनों दानों के बराबर है। अर्थात
कन्यादान और अन्नदान करने से जितना फल मिलता है उतना ही फल अकेले वरुथिनी एकादशी का एक व्रत कर लेने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। इतना पुण्य होता है। और जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। इस प्रकार से इस एकादशी की महिमा भर भर के पुराणों में लिखी है प्रिय भक्तों। इसीलिए हमें ये एकादशी अवश्य में वो करनी चाहिए, अवश्य रूप से करनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि ये एकादशी करनी कैसे चाहिए। ये एकादशी का व्रत है, कब इसकी नियम क्या है? तो सबसे पहले जो शास्त्रों में इसकी जानकारी है उसके विषय में मैं आपको बताऊं कि एकादशी का जो व्रत है ये एक त्रिदिवसीय विधान होता है जिसकी शुरुआत दशमी तिथि से होती है। एकादशी को व्रत किया जाता है और द्वादशी को पारण किया जाता है। इस एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण विधि बताते हुए कहते हैं कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तो व्रत के एक दिन पूर्व दशमी तिथि को कुछ वस्तुओं का त्याग करना है। क्या क्या वस्तुएं हैं वो जिनका प्रमुख रूप से त्याग करना है? सबसे पहले कांसे के बर्तन में भोजन करना। बहुत से लोग आज के समय में भी कांसे का बर्तन प्रयोग करते हैं, भगवान को भोग लगाने में प्रयोग करते हैं, स्वयं भोजन करने में प्रयोग करते हैं। तो कांसे के पात्र में भोजन न भगवान को कराएं न स्वयं करें। दशमी तिथि को इसका त्याग कर देना है। एकादशी को भी प्रयोग नहीं करेंगे और द्वादशी को भी प्रयोग नहीं करेंगे। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना दशमी तिथि को ही। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत भी करते हैं और बाकी समय में मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। तो ये आपको तिथि को ही छोड़ देना चाहिए। मसूर की दाल का सेवन व्रत के एक दिन पूर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले तो हम अन्न आदि सब कुछ खाते हैं। तो उसमें मसूर की दाल आपने नहीं खानी चाहिए, चने का साग नहीं खाना चाहिए, कादों का साग नहीं खाना चाहिए। और होता है मधु का अभिप्राय है शहद से। शहद का प्रयोग, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, दशमी तिथि से ही वर्जित है। एकादशी को आप जब भगवान का पूजन करेंगे, पूजन में जो शहद है ना वो प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराते हैं, स्नान कराते हैं, पर उसमें भी शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है। शहद नहीं खाना है, शहद भगवान को नहीं खिलाना है। सातवीं वस्तु है दूसरे का अन्न। दूसरे के अन्न का त्याग कर देना है। व्रत के एक दिन पहले आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं, अपने कॉलीग्स के साथ अपना लंच शेयर करते हैं, उनका भोजन आपको नहीं करना चाहिए। कहीं भंडारा, आपको वहां से अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरे के अन्न का त्याग एक दिन पहले कर देना है और दूसरी बार भोजन करना, इसका त्याग करना है। दशमी तिथि को केवल एक बार ही आपने भोजन करना है, दोपहर को भोजन करना है। लीजिए, रात्रिकाल को सायंकालीन भोजन आपको दशमी तिथि पर नहीं करना है, इस एकादशी पर। और स्त्री प्रसंग, स्त्री के साथ प्रेम आदि के जो कार्य है वो भी दशमी तिथि से वर्जित है। दशमी एकादशी पारण तक आपको इसका नियम पालन करना है। मैं सदा ही कहता हूं कि ब्रह्मचर्य जो नियम है ये दशमी तिथि से आरंभ होगा। दशमी तिथि को आपने धारण कर लेना है और इसका पालन आपको पारण तक करना है। इस प्रकार से ये 9 त्याग कहे गए हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इन 9 वस्तुओं का त्याग, 9 चीजों का त्याग आपको दशमी तिथि को ही कर देना है। व्रत के एक दिन पूर्व ही कर देना है। रात्रिकालीन समय में दंत धावन करके सोइए, जिससे कि मुंह में अन्न का दाना आदि ना रहे। और एकादशी के दिन, जिस दिन आप व्रत कर रहे, सूर्योदय से